हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। होप चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मीन्स कंज्यूमर बिहेवियर कि ये स्टडी कर रहा है कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से अपनी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए कौन सी गुड्स को चूज करता है, कौन सी सर्विस वो लेता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि उसकी नीड भी सेटिस्फाइड हो जाए और वो बेस्ट चूज भी करे, बेस्ट क्वालिटी की गुड भी चूज करे। ये सब कंज्यूमर बिहेवियर होता है। कंज्यूमर बिहेवियर के कंसेप्ट के साथ हम समझेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, मतलब टोटल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर चूज बाय use and dispose of idea, goods and services that meet their needs। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी होती है कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर का ग्रुप्स किस तरीके से गुड्स को, सर्विसेज को या आइडिया को चूज करता है या बाय करता है या उनको यूज करता है या कह सकते हैं कि डिस्पोज करता है ताकि उसकी जितनी भी नीड्स है वो फुलफिल हो सके। It refers both to the action of the consumer in the marketplace and the motivation behind those action। ये कहता है कि जो भी कंज्यूमर एक मार्केट के ऊपर, जो भी कंज्यूमर मार्केट में जाके कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है या वो एक्शन क्या होगा उसका, या हम कह दे कि उसके जो उसने वो चीज़ मार्केट से खरीदनी है उसके पीछे उसका मोटिव क्या होगा या किस तरीके से कोई भी शॉपकीपर उसको मोटिवेट करेगा उस गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है यूटिलिटी। भाई कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ही बेस होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी कमोडिटी जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो यूटिलिटी कहलाती है। मीन्स मान लो कि अगर हमें मोबाइल की नीड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर मनी हम क्या सोचेंगे कि हमें मोबाइल की नीड है तो हम कौन सा मोबाइल लो। ठीक है, जो हम मोबाइल चूज करते हैं वो क्या होगा, हमारी यूटिलिटी होगा, क्योंकि उसने क्या किया, हमारी मोबाइल की नीड को फुलफिल कर दिया। ओके, द ग्रेटर द यूटिलिटी ऑफ एन आइडिया आइदर मीटिंग अ रिक्वायरमेंट और सेटिस्फाइंग अ डिजायर। क्या आएगा यहाँ पर, सेटिस्फाइंग अ डिजायर फॉर इट, द हायर द डिमांड। कि जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यूटिलिटी ज़्यादा होगी, किसी भी आइटम की यूटिलिटी बढ़ा देंगे, बल्कि क्या होगा कि उससे हमारी सेटिस्फेक्शन, जो हमारी डिज़ायर है उसका सेटिस्फेक्शन किस लेवल तक होगा। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। भाई अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है किसी भी, फॉर द सेम प्रोडक्ट, किसी भी सेम प्रोडक्ट के लिए। ओके, द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, कोई भी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कब होगा हमारा, दैट कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम एन आइटम विद विल ऑफन डिटरमाइन हिज और हर डिज़ायर टू परचेज इट। भाई जब किसी भी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन, कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा, उस प्रोडक्ट को तभी हम खरीदेंगे जब कोई भी कंज्यूमर ये सोचेगा कि इस आइटम को मुझे खरीदना है और उसकी डिज़ायर जो हो परचेज कर ले। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है नहीं, हम सोचे पता नहीं क्या हम खरीद ले। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिज़ायर के साथ साथ हमारे पास जो हमारे पास पैसा वगैरह भी, उसके लिए मनी भी होनी चाहिए, वो यूटिलिटी के अंदर आती है। गॉट इट, क्लियर है इतना। सो आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ यूटिलिटी। 2 टाइप की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या बताती है, ये जो एनालाइज करके चलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइज मीन्स हमें इसके अंदर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना होता है।
जब हम उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीदते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा, या कितना बढ़ेगा उससे हमारे पास कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा। ये सब होता है कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर, जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करके चलते हैं। दिस एनालिसिस सजेस्टेड that utility may be stated numerically. It describes how the level of pleasure following the consumption of any goods and services can be graded in the term of countable number. कि जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आई है, जितनी भी हमने यूटिलिटी ली है प्रॉपर, कि जितने प्रोडक्ट को खरीद के, तो उनको हम क्या करेंगे, काउंटेबल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, उनको हम गिन सकें। ठीक है। देयर कैन बी टू मेजर ऑफ यूटिलिटी सच एज टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, द टोटल सेटिस्फैक्शन। क्या कहता है, द टोटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट ए गिवन टाइम नोन एज टोटल यूटिलिटी। कि हमें एक पीरियड के अंदर, एक गिवन पीरियड के अंदर किसी भी क्वांटिटी, जितनी भी हमने क्वांटिटी खरीदी है किसी भी कमोडिटी की, उनसे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है। ठीक है। टोटल सेटिस्फेक्शन क्या बताता है कि जितनी भी हमने क्वांटिटी खरीदी है उनसे हम कितना सेटिस्फाई हुए हैं टोटली। टू पुट इट अनदर वे, इट इज द टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। कि जब हम एक यूनिट पर जितना हमारे सेटिस्फेक्शन मिला है, और सेकेंड यूनिट पे जितना सेटिस्फेक्शन मिला है, थर्ड यूनिट पे जितना सेटिस्फेक्शन मिला है, इन सब का सम ऑफ क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से फॉर्मेट होके आएगा, टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी से। क्या होता है ये, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, फॉर सेकेंड प्रोडक्ट, फॉर थर्ड प्रोडक्ट, ऐसे एनथ जितने भी प्रोडक्ट खरीदे हैं उनका सम ऑफ। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एक जो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट जो खरीदी है उससे हमारे सेटिस्फेक्शन में जो चेंज आता है, या जब कोई भी हम एक एडिशनल यूनिट खरीदते हैं उससे जो हमारा सेटिस्फेक्शन में चेंज आता है, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन ओवरऑल यूटिलिटी caused by the consumption of an additional unit of the commodity। कि अगर हमें मान लो कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, हम क्या करेंगे कि हमने एक रोटी खा ली, थोड़ी सी भूख कम हुई, ठीक है, फिर हमने दूसरी रोटी खाई और भूख कम होगी, फिर हमने तीसरी रोटी खाई, फिर और भी ज़्यादा भूख कम होगी, फिर हमने चौथी रोटी खाई और भी कम भूख हो जाएगी। हो सकता है पाँच ज़्यादा भूख लगे तो हम फिफ्थ जो रोटी खाएंगे उस पर हम सेटिस्फाइड हो जाए कि भूख पूरी हो गई। अगर हम सिक्स्थ ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ओवर हो जाती है, थोड़ा सा और एक और ज़्यादा लेंगे, इसका मतलब अब हमारी जो सेटिस्फेक्शन और नेगेटिव में आती जाएगी ना। तो ये हमारा टोटल क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। टू पुट इट अनदर वे, इट इज़ वैल्यू गेन्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। कि अगर हमें इसको अदर वे में समझ के चले तो ये क्या कहता है, जब हम कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं उससे वैल्यू में जो गेन आता, जो वैल्यू बढ़ती है, वो क्या होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, देखो मार्जिनल यूटिलिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ एनथ, उसमें से माइनस कर देंगे उससे पहले वाली, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस में वन आइटम। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन वैल्यू। ठीक है। सो उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इट एक्सप्लेन दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉलोइंग द कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। देखो मैंने क्या बताया था आपको कार्डिनल में, उसको आप नंबर में काउंट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, नंबर में काउंट नहीं कर पाओगे। मान लो कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप अपने टीचर के पास जाते हो कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैम ने जब आपको सर्विस दी, मीन्स समझाया, वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया।
मीन्स आप सेटिस्फाइड जिस लेवल पे हो गया अपने टीचर्स से, वो क्या होगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी होगा, क्योंकि उसको आप नंबर में काउंट नहीं कर पाओगे, बस जो आपका टॉपिक था वो कवर अप हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आप क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता हो तो आप उसको अच्छे से राइट कर पाओगे। मीन्स यहाँ पर आप नंबर में नहीं काउंट करोगे नॉलेज को। ओके, so these item on the other hand can be placed in the order preference। अब यहाँ पर जो तुम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इट्स लेवल सेटिस्फेक्शन, इट इज़ द मोर रियलिस्टिक एंड लॉजिकल। क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होता है और लॉजिकल होता है। इनडिफरेंस करो इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालाइज। जो हम आईसी करो बनाते हैं या आईसी जो बनाते हैं, इनडिफरेंस करो जो बनाते हैं, वो किसका पार्ट होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का होता है। सो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल लेके चलो कि पहली बार अगर पेशेंट कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको दवाई दी डॉक्टर ने, हल्का सा बुखार उसका कम हो गया, मान लो कि उसको नेक्स्ट टाइम फिर जाना पड़ता है, हल्का सा बुखार फिर भी रहता है तो वो एक बार फिर जाएगा डॉक्टर के पास ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। यहाँ पर जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हुआ वो फर्स्ट टाइम पे थोड़ा हुआ, उसके बाद वो सेकंड टाइम पे फुल सेटिस्फाई हो गए आप, तो क्या आप इसको मनी में कंसीडर कर पाओगे। देखो फीस वगैरह यहाँ नहीं लेके चलनी, जो आपकी तबीयत ठीक हुई है वो देखो, आप फील करोगे ओनली, ये लॉजिकल होगा, रियलिस्टिक होगा, ना कि ये क्वांटिटी में होगा। ओके, क्लियर है। देन इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एक तो क्या बात याद रखनी है आपको, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो नेवर बी नेगेटिव, हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता ही जाएगा, ना कि कभी कम होगा। बट मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा, ये नेगेटिव भी होगी, ज़ीरो भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। ओके, as long as mu is positive, the total utility rise in proportion to the increase in the commodity consumption। ये कहता है कि अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल यूटिलिटी वो इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी टोटल यूटिलिटी, डायग्राम से और अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट पेज पे। ओके, so total utility grow or increase at slower rate, that mean mu from each succeeding unit start decreasing। भाई हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, वो बढ़े तो लेकिन किससे, स्लो रेट से। दैट मीन क्या होगा कि जो mu है उसने क्या कर दिया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। mu become zero when the total utility is टोटल यूटिलिटी अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, उस टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। टोटल यूटिलिटी स्टॉप एक्सपेंडिंग एट दिस पॉइंट विच इज रेफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई। इस पॉइंट पर क्या होगा कि जो टोटल यूटिलिटी है उसने एक्सपेंड करना स्टॉप कर देगी, उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, so when consumption exceed the point of satisfaction, the mu turn negative and total utility become decline। जब हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था उससे हम एक्सीड करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो नेगेटिव होना स्टार्ट कर देती है और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। देखो डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से समझ आएंगे रिलेशनशिप। हमारे पास यूटिलिटी 7 तक है, टोटल यूटिलिटी 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, ये तो इंक्रीज होती गई ना। बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहले 10 थी फर्स्ट यूनिट पे, फिर 8 हुई, 6 हुई, 4 हुई, 2 हुई, 0 हुई, -2 हुई। ठीक है, सो यहाँ पर देख बता रखा है अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगी। देखो ये हमारे टोटल यूटिलिटी का है, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी ने क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे थी जो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई, मार्जिनल यूटिलिटी नेवर बी इंक्रीज, डिक्रीज हुई।
जहाँ पर ये 0 आई और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारी, मैक्सिमम। उसके बाद टोटल यूटिलिटी ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ओके, सो तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। ये इनके रिलेशनशिप के पॉइंट है। डायग्राम जरूर बना के आना है अगर आपसे रिलेशनशिप पूछेगा तो, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। गॉट इट? सो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।